नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भारत देश के अंदर जेई मेंस इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, जेई मेंस बीटेक और बीई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का फाइनल आंसर की आज आ चुका है 22 अप्रैल 2024 को। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जेई मेंस की फाइनल आंसर की, जिससे आप मैच कर पाएंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही था पेपर में। जो आप लोग जेई मेंस का पेपर देखने जाते हो, पूरे भारत देश से 12वीं पास कैंडिडेट्स या फिर वो लोग जो 12वीं में पढ़ रहे होते हैं, वो सभी लोग जाते हैं जेई मेंस नाम से एक पेपर देने भारत देश में। वो इंजीनियरिंग के कॉलेज के एडमिशन के लिए होने वाला पेपर एक प्रसिद्ध पेपर है भारत देश में, जिसको लगभग 10 से 12 लाख के करीब लोग हर साल देते हैं। तो उस पेपर का फाइनल आंसर की आप लोगों का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेई मेंस एनटीए ने रिलीज कर दिया है। स्टेट भारत सरकार के अंदर आने वाला विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर, आपको बता दूं, जो भी जितने भी भारत देश के ऐसे कॉलेजेस हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो कि जेई मेंस के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करके आपको बीटेक, बीई या फिर आप लोगों को इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कोर्स के लिए एडमिशन देते हैं, उसके अंदर जेई मेंस एग्ज़ाम एक मेन एग्ज़ाम माना गया है, जिसको आप सभी लोग हर साल देते हैं। तो 2024 के 22 अप्रैल को आज इसका फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दिया है एनटीए ने। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि आपका चैलेंजेस क्लोज हो गया है। मतलब जो लोग आंसर की के अंदर आंसर्स पर क्लेम मारना चाह रहे थे कि किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत दे दिया की के अंदर और आपको उस पर क्लेम करना था, तो वो टाइम भी क्लोज हो गया है। इससे पहले उन्होंने एक प्रोविजनल आंसर की दी थी, आपको याद हो, प्रोविजनल आंसर की साथ साथ रिस्पॉन्स शीट कि आपने किस चीज़ का क्या आंसर किया है और एक्चुअल में उसका क्या आंसर है, वो दोनों रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की वगैरह होते हैं। तो वो दोनों ही आपको बता दूं, 2-4 दिन पहले ही इसमें आया था, जो कि आपको नहीं बता पाया मैं। अब आपके पास आया है फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की में जो भी आपके मार्क्स होंगे, वो एक एक्यूरेट मार्क्स बनेंगे। मतलब वही मार्क्स आपके इस बार के जेई मेंस बीटेक के सेकंड सेशन अप्रैल वाले में आए हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपके आंसर की को दिखाएंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को दिखाएंगे कि बताएंगे कैसे आप मिला सकते हैं। जेई मेंस के पेपर में दोस्तों कुछ इस तरीके का पैटर्न है कि 20 क्वेश्चन आपको पीसीएम से तो करने ही करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से। इसके अलावा आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन अलग मिलते हैं न्यूमेरिकल में, उसमें से आपको 5-5 करने होते हैं, यानी 75 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको टोटल करने होते हैं। ये उसका एग्जाम पैटर्न है, जिसमें से आपकी नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू वाले में रहती है, बाकियों में नहीं रहती। बाकी 5-5 करके जो 15 क्वेश्चन बच गए, उसमें आपके नंबर नहीं काटे जाते। ये एनटीए ने पहले से ही रूल कर रखा है आपके पेपर में। ठीक है, तो जिनके भी नंबर बने हो, जैसे भी, आप बताना जरूर वीडियो के नीचे कि आपके इसमें कैसे नंबर रहे इस पेपर में। हम इस वीडियो में आंसर की को जान लेंगे, फाइनल आंसर की बीटेक वालों की और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वालों की, दोनों की फाइनल आंसर की को इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे इस बार किस किस क्वेश्चन पे कितने कितने सही आंसर, मतलब क्या क्या आंसर्स हैं, वो हम जानेंगे। अब आपका नया इसका अगला पेपर जो आपका रहेगा, वो जनवरी 2025 में होगा। मतलब 2025 साल के जनवरी महीने में आपका दोबारा कराएगा एनटीए जेई मेंस को। ये साल में आप 2 बार करवाते हैं। पहले इनका क्या था, ये 3 साल पहले ऐसा करते थे कि एक ही बार लेते थे जेई मेंस को। अब इन्होंने साल में 2 बार कर दिया है। ये एक बार करते हैं जनवरी में और एक बार ये लोग अप्रैल में कर देते हैं। यानी ये लोग 3 महीने के बीच में समय देकर आपका 2 बार पेपर साल में करा डालते हैं। पूरे देश भर में सेंटर रख देते हैं, आपको पेपर देने जाना होता है। जो निकाल लेता है, आप उसको एडमिशन के चांस बढ़ जाते हैं। उसको मान के चलिए एनआईटी और आईआईटी। आईआईटी दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईआईटी आप लोगों के जो होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे देश भर में। लगभग आप इसकी काउंटिंग देख सकते हैं कितने हैं। वहाँ पे आप लोग, इसके बाद एक और पेपर जेई एडवांस नाम से है, उसके बाद आप वहाँ पहुँच जाते हैं। और एनआईटीज़ में आप डायरेक्ट इसी पेपर से पहुँच सकते हैं। इस पेपर का सिलेबस आसान सा है, हालांकि लेंथी और वास्ट है। यानी कि सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं
जिसको पढ़ने में ही लोगों को 4-4 5-5 महीने लग जाते हैं। हालांकि वास्ट मतलब यही है कि समय लेता है सिलेबस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टफ है टॉपिक, टॉपिक सारे आसान हैं, लेकिन सिलेबस टाइम टेकिंग है। इसी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या एडमिशन लेने वाले एडमिशन होल्डर्स हैं, तो उनको इसमें जो है थोड़ा टफ लगता है ये पेपर। हालांकि नीट भी इसके कंपटीशन में बराबर का ही है, और इससे टफ में तो यूपीएससी सीएससी वाले पेपर आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जेई मेंस का सेशन 2 का फाइनल आंसर की आ चुका है आज। वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने आया हूँ। भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देश के लोगों के लिए भी वीडियो खास होगा, क्योंकि इसको दूसरे देश के लोग भी इस पेपर को देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके लिए दूसरे देश के लोगों को भी अलाउड किया है सरकार ने। यानी कि भारत सरकार इसमें दूसरे देश के लोगों को भी अलाउ करती है कि आप भी इस पेपर को दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप भारत आकर दोगे इस पेपर को, अपने ही देश में आप इसके सेंटर देख पाओगे। हालांकि दूसरे देशों में सेंटर कम रहते हैं, इसके 8-10 के करीब सेंटर रख के इसका पेपर लिया जाता है। लेकिन भारत देश में इसके सेंटर बहुत होते हैं, 300-400 शहरों में एक बार में पेपर होता है ये, पूरे भारत देश में। अब ये पेपर इतना ज़्यादा क्यों लिया जाता है? क्योंकि इससे लोग इंजीनियरिंग फील्ड में पहुंचते हैं, और इंजीनियरिंग फील्ड में वो एक अच्छे पोस्टों पर पहुंचते हैं। मतलब जैसे कि आप इन कोर्स को करके जब आप पास आउट होते हैं, तो जो बड़ी एमएनसीज वगैरह होती हैं वो आपको वहाँ से डायरेक्ट पिकअप करके जो है आप लोगों को अपने अपनी कंपनियों के हेड ऑफिस में या ऑफिस में डाल के रिक्रूट कर लेती हैं, जिससे वो अच्छे प्लेसमेंट पे आपको मिल जाती है। इसीलिए बीटेक और बीई इंजीनियरिंग कोर्सेज को एक टॉप कोर्सेज में लिया जाता है। इसीलिए जो आज के समय पर ज़्यादातर यूथ है भारत देश का स्पेशली, वो इस एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा जा रहा है। 2 ही 4 एग्ज़ाम रह गए हैं भारत देश में, नीट, जेई और इसके अलावा यूपीएससी और एसएससी के एग्ज़ाम्स। यही 3-4 एग्ज़ाम्स है जिसको पूरा भारत देश के जो आज के यंग लोग हैं वो जॉब्स के लिए इन्हीं की तरफ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इन्हीं की तरफ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा देश इसी पर जा रहा है, और ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर में भी लोग जाते हैं। तो ये एक कंपैरिजन है। आप अगर गवर्नमेंट साइड में जाओगे तो आपको इन एग्ज़ाम्स को देकर जाना होगा, जिससे कि आप एक गवर्नमेंट साइड के कॉलेजेस में पहुँचे, या फिर आप जॉब सेक्टर के लिए एसएससी यूपीएससी जैसे पेपर्स को जाकर दे सकते हैं। उससे आप लोग आईएएस आईपीएस और डीएम एसडीएम और डीसी वगैरह और आपके डीसीपी वगैरह आप बनते हैं प्रमोशन के बाद। इस तरीके से वो पोस्टें होती हैं, तो वो पोस्टें भी अच्छी हैं। और जेई मेंस इंजीनियरिंग साइड वालों के लिए होता है। यही उसी इस वीडियो में उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ कि उनकी फाइनल आंसर की बीटेक और इंजीनियरिंग वालों की आज रिलीज़ करी है एनटीए ने। वही मैं आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। चलिए आप इसमें देखेंगे फाइनल आंसर की पे टिक करोगे आप, जैसे ही आपके सामने खुल जाएगा। ये नोटिस वीडियो के नीचे दिया है, इसके साथ साथ वेबसाइट का लिंक और नोटिफिकेशन। इस बार 24 वालों का सेकंड सेशन का दे रखा है, 25 वालों का नोटिफिकेशन नवंबर यानी 11वें महीने में आएगा। यानी आज आप देखते हैं तो आपके पास, पूरे भारत के पास और ना कि हर किसी के पास, आज आप देख लीजिए अप्रैल है तो आप समझिए आपके पास आज से भी आप देख सकते हैं कि आपके पास 7 महीने का समय है। 7th month you have for your preparation from नाउ डे, मतलब आज के दिन से आप देखोगे तो 7 महीने आपके पास आराम से हैं नोटिफिकेशन आने तक। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी, तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ आंसर की तरफ। तो आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन आप लोगों का ये दिसंबर में आया था, नवंबर नवंबर महीने में आ चुका था, नवंबर या दिसंबर में आ जाता है हर साल। तो वो आप देख सकते हैं, देखिए आपका 1 नवंबर को आ गया था ये। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये नवंबर में ही आ जाता है। ये जल्दी आता है क्योंकि इसको फिर इसमें जो है आपका जनवरी में पेपर लेना होता है, इस वजह से ये जल्दी फॉर्म आता है। तो ये पूरा आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारा कुछ, फॉर्म भरने का प्रोसेस, कहाँ कहाँ सेंटर होता है और कैसे प्रिपरेशन करेंगे आप, वो सारा इसमें आपको मिल जाएगा। मतलब सारी चीज़ें ही इस पूरी फाइल में दे रखी है। 112 पेज का पूरा ये पूरा नोटिस है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, इसके लिए मैंने वीडियो आपका कर दिया था, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। फाइनल आंसर की मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेन सेशन 2 की फाइनल आंसर की। यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर इनके बीटेक और बीई इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अलावा इनका एक पेपर बी प्लानिंग और बी आर्किटेक्चर को लेकर भी कराते हैं, यही लोग कराते हैं, सेम आपके साथ ही होता है।
मतलब इंजीनियरिंग वालों के साथ ही हो जाता है उनका पेपर भी। आपका पहला पेपर 4 अप्रैल को रहा था। दो दो शिफ्टें रही होंगी वहाँ पर। पहली शिफ्ट में आप देखते हैं तो मैथ्स का जो क्वेश्चन, मैथ्स का जो इस शिफ्ट में, जो पहले शिफ्ट में जो आपका इस दिन पर जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर, मैथ्स के अंदर आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे ये आपकी क्वेश्चन आईडी है, साथ में उसके आगे आंसर आंसर की आईडी है। आप जैसे कि देखते हो आपके जो आंसर्स रहे होंगे, तो मैथ्स में आपकी पहली शिफ्ट में आपको बता दूं, जो आपका ये वाला क्वेश्चन का आईडी आपको दिखेगा, ये कैसे मैच करोगे आप? सिंपल सी बात है, आप अपने लॉगिन करोगे यहाँ पर, जेई मेन पर आप लॉगिन करेंगे। हालांकि आप अभी मिला नहीं सकते, आपको ये पहले ही करना था आंसर की को चेक करने के लिए। अब तो सिर्फ आप फाइनल आंसर की से एक्चुअल नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लॉगिन कर जाओगे, सिंपल सी बात है। आप इधर से लॉगिन क्लिक करके आप इसको पहले क्रॉस करोगे और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपने बनाया होगा, सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन कर जाना। ठीक है भाई, इस तरीके से लॉगिन करोगे, मेरे को उम्मीद है आप लॉगिन कर जाओगे। लॉगिन करते ही आप, सिंपल सी बात है, वहाँ पर अपने उस पर जाना, क्वेश्चन पेपर पर, रिस्पॉन्स शीट पर, कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन का आपने क्या आंसर किया है। तो आप क्वेश्चन आईडी से मैच करोगे, साथ ही साथ आप इसको कहीं लिख लेना, और साथ में इसमें आप देख लेना कि किस क्वेश्चन आईडी का कौन सा आंसर है। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो इस शिफ्ट के जो पहले क्वेश्चन का आंसर था वो दूसरा ऑप्शन था, 42 एंड में आ रहा है, यानी 41, 42, 3, 4, इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे। 42 वाला इसमें, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें सही था। सेम सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही था, वो आप देख सकते हैं। फिर आप देखोगे कि थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों का था उसके अंदर पहला ऑप्शन सही था, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो मैथ्स इस तरीके से चेक होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप मिला लोगे। लेफ्ट साइड में ये जो लेफ्ट साइड है, ये आप लोगों का क्वेश्चन आईडी बता रहा है। राइट साइड जो है आप लोगों को, वो ये बता रहा है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले यहाँ से चेक करेंगे। अब देखिए ये इसके अंदर आपके जो है क्वेश्चन आईडी के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर मैथ्स के अंदर ये आपका न्यूमेरिकल जो आया था, 10 क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में। तो उसमें आपके ऐसा था कि उसमें आपके नंबर्स में आंसर थे, मतलब उसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता, आपको आंसर बताना होता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था उसका 45 आंसर था मैथ्स वालों का, 27, 8, 100 और 8, फिर 7, और एक क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप हुआ है आप लोगों का, मतलब एनटीए ने इस क्वेश्चन को वापस लिया है, मतलब इसके नंबर पूरे सबको मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर से बाहर वापस किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को मिलाएंगे, आंसर्स को मिलाएंगे, इस तरीके से आप अपने पूरी आंसर की से मिला सकते हैं। आप जिस भी शिफ्ट में गए थे, सपोज मैं मानता हूँ 6 अप्रैल को जो लोग दूसरी शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं, उनको मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये इस तरीके से मिलाने होंगे तीनों, और न्यूमेरिकल वाले भी आप लोग मिला लेना। न्यूमेरिकल में आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलते आप लोगों को, बाकी वाले में काट लेते हैं वो, और वो नंबर काटने से फिर आपकी रैंक गिर जाती है, परसेंटाइल गिरती है, जिसके कारण आप एनआईटी तो दूर है, आप वहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कट ऑफ को। ठीक है, कट ऑफ आपकी आ जाएगी 1-2 दिन में, जो आपका जैसे कि जेई मेन का जैसे ही रिजल्ट आता है, आप देखेंगे वहाँ पर रिजल्ट में पता लग जाएगा आपको कैसा रिजल्ट है, आप पास आउट है या नहीं है। और आप देखोगे रिजल्ट जेई मेन का आने के बाद फिर एडवांस के लिए फॉर्म भरवा के एडवांस पेपर ले लिया जाएगा। हर साल ऐसा ही होता है, अब इस बार भी ऐसा ही होगा। एडवांस पेपर होगा आप लोगों का, इस अब दोनों सेशन आपके जेई मेन्स के हो गए हैं, अब आपका डायरेक्ट एडवांस पेपर होना है। और उसके बाद फिर उसके बाद वही सेम रहेगा। एडवांस का एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस, और काउंसलिंग के प्रोसेस के बाद आप लोगों के बाकी प्रोसेस चलने हैं। मतलब आप ये समझिए कि अभी आप लोगों का जेई एडवांस का पेपर जैसे ही हो जाता है, उसके बाद आप लोगों का एक ही प्रोसेस आप लोगों का यहाँ बचता है, वो आप लोगों का है एडवांस के रिजल्ट के बाद आप लोगों की काउंसलिंग वगैरह जैसे प्रोसेस पूरे होने हैं। मतलब काउंसलिंग हो जाएगी, और काउंसलिंग के बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर आपके कॉलेज में जाकर डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलता है। यानी प्रोसेस तो आसान है, आप प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, यानी पेपर अच्छा है। यानी कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस आपका बहुत सही है, अच्छे कॉलेज में आप यहाँ पर भारत के में पहुँचते हैं, ये आप समझ लीजिए। अब अभी क्या है ना दोस्तों, इसके पेपर के मार्क्स से ना कि सिर्फ एनआईटी और आईआईटी मिल रही है, बल्कि आप लोगों को सीएफटीआईज और जीएफटीआईज भी मिलते हैं। और इसके अलावा सीएफटीआईज जीएफटीआईज तो मिलेंगे ही, और इसके अलावा आप देखोगे कि प्राइवेट कॉलेज में भी आप लोगों को इसी के पेपर से एडमिशन मिल जाता है। तो ये एक अच्छा एक पेपर हो जाता है आप लोगों के लिए देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा मिला सकते हैं, ये पूरा आप लोगों के स्क्रीन पर है, आप यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से आप ये सारा मिला सकते हैं फाइनल आंसर की। मैं आपको बता दूं, ये आपका परसों तक
24 तारीख तक इसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपने रिजल्ट को भी मिला सकते हैं। ठीक है भाई, तो फाइनल आंसर की हमने डिस्कस कर ली है, आपका नोटिफिकेशन आपको दिखाई दिया है, यही आपको चेक करना होगा और अपने आंसर्स को मिला लें और अपने नंबर जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ये नंबर आपके जो होंगे वो 300 में से होते हैं शायद, क्योंकि हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का आपका इस पेपर में होता है। हर फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों ही 100-100 नंबर के आते हैं, यानी कि 80 नंबर आपको डायरेक्ट एमसीक्यू से मिलते हैं और 20 नंबर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन से मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हर सब्जेक्ट्स में चलता है, तो इस तरीके से आप मैच कर लेना। किसी को कोई डाउट हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको समझ नहीं आता, कोई ऐसा इसमें आंसर की में कोई ऐसा वैसा डाउट है नहीं, आपको सिंपल मैच करना है, अपने नंबर निकालने। फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लो, लाइक वगैरह कर दो और अपने नए नए टॉपिक्स जरूर शेयर करें आप हमारे साथ कि भाई आपको नए टॉपिक्स ऐसे कौन से चाहिए जिसके ऊपर आने वाले समय में वीडियो आए। चलिए, यही था इस वीडियो में, सभी भारत के लोगों के लिए भी और दुनिया भर से जहाँ से भी आप आए हैं इस वीडियो में, सभी के लिए यही खास था इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।